Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो या चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, आई फील कि इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये मुझे दिखता है। क्यों यहाँ पर मुझे मेनली फैमिली इश्यूज़ नज़र आते हैं, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक वो नहीं है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। लेना तो वो चाहते हैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड, मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, वो वर्क भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट वो जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए ना उस चीज़ के लिए, वो नहीं है इनके पास। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड मुझे ये भी नज़र आता है कि किसी का इन्फ्लुएंस भी है आपके पार्टनर के ऊपर, लाइक यू नो, ये किसी की बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये भी मुझे दिखता है। द मैजिशियन, हाई प्रीस्ट, बहुत सारी बातें छुपाते भी हैं ये आपसे और दिमाग से चलते हैं। करंटली अगर मैं एनर्जी देखूँ आपके पार्टनर की, तो करंटली ये है कि कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में, कुछ खुराफाती सा। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस किए हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या देने हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से वो आंसर दें कि आपको यकीन हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखती है कि ये सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जैसे कि कोई मुझसे कुछ ना पूछे, मुझे अपने हिसाब से चलाना है। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारी बातें भी छुपाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि मतलब जो बताते हैं ना वो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत सारी चीज़ें तो अंदर ही गटक जाते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। बहुत दिमाग से ये चलते हैं और इनको पता है कि कब मुझे प्रैक्टिकल होना है, कब मुझे इमोशनल होना है, और ये उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये यहाँ पर है एनर्जी। सेपरेशन में चल रहे हो आप दोनों, तो यस ऑफ कोर्स आपको मिस तो ये करते ही हैं, नो डाउट। दिमाग का इस्तेमाल करें या चालाकियाँ करें, लेकिन इमोशंस तो हैं आपके लिए, ये है यहाँ पर कि हाँ इमोशंस तो हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है। हो सकता है आपने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, और हो सकता है आपने बहुत समय तक कोई काम भी साथ मिल कर के किया है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो उदास तो है ये, मन तो नहीं लग रहा आपके बिना, बट है प्रैक्टिकल, मतलब दिमाग से चलने वाले हैं ये। दिल का इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, अपने फ़ायदे नुकसान में ज़्यादा समझते हैं कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा और किस चीज़ में नुकसान है। बट अड़ यहाँ पर ये गई है बात कि
फ़ायदे नुकसान में भी समझ रहे हैं और मतलब अपना फ़ायदा नुकसान भी देख रहे हैं, लेकिन आपकी यादें इनको जो है चैन नहीं लेने दे रही। आपकी यादें थोड़ी सी बेचैनी लेकर के आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़े से परेशान मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो, या फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इनके सामने रख दिए, तो बस ये उन्हीं क्वेश्चंस के क्या आंसर देने उसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जैसे जो भी सिचुएशन बिगड़ी है आप दोनों के बीच में, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको अपनी तरीके से कैसे चलाना है, बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल नहीं है आपके लिए या इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है आपके लिए, नहीं, फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उनको ये छुपाते हैं, मतलब फीलिंग्स को ज़्यादा बाहर नहीं आने देते। ऑलराइट, मतलब ये चीज़ों से प्रैक्टिकली डील करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये लगता है कि जब जब मैंने कोई भी चीज़ से इमोशनली डील किया है तो वो चीज़ मुझसे दूर हुई है, या फिर उस चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और जब मैंने सिचुएशन से प्रैक्टिकली डील किया है तो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रही हैं। इनकी ये सोच है। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को आपके सामने नहीं रखते, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इमोशंस रखे तो सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाएगी और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चीज़ें नहीं होंगी। तो ये है इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा थॉट। ओके, तो ये सोच हो जाती है इंसान की। जब हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बदलती है। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसने इनको ये थॉट इनके दिमाग में लेकर के आए, ये इस तरीके का सोचने का नज़रिया इनके दिमाग में लेकर के आए, या इनको ऐसा लगने लगा कि जब भी मैं इमोशनली चीज़ों से डील करता हूँ तो चीज़ें मुझसे दूर हो जाती हैं या फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और जब मैं प्रैक्टिकली डील करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ें सही चलती हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इनको ऐसा लगता है। अपनी ज़िंदगी को जब इन्होंने एनालाइज़ किया है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बाद इनको ऐसा लगता है। ऑलराइट, सो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर, इसीलिए कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को। अदरवाइज़ फीलिंग्स तो हैं, इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है, बिकॉज इनको ना आपसे बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये है ऐसे थोड़े से कि मतलब गुमसुम से रहते हैं, बट आपका थोड़ा मिजाज अलग है, आप हंसते रहते हो हमेशा। तो ये जो आपका चुलबुलापन है, ये जो आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर है, ये जो एक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कहीं ना कहीं ये उनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। बिकॉज देखो ये है नॉर्मल सी चीज़ कि जो बहुत सीरियस से इंसान होता है ना, उसको चाइल्डिश नेचर वाले लोग पसंद आते हैं, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है। तो जब वो ऐसे इंसान से मिलता है तो वो कंप्लीट फील करता है। और जो इंसान थोड़ा चुलबुला चाइल्डिश नेचर का होता है ना, उसको सीरियस लोग पसंद आते हैं, बिकॉज वो वैसा नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कंप्लीशन सा फील होता है फिर। सो ये कहीं ना कहीं है, ऐसी एनर्जीज जब होती है ना तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप दोनों के बीच में भी मुझे कुछ वैसा ही दिखता है कि एक तो बहुत सीरियस है, एक चाइल्डिश सा है। सो ये जो है कंप्लीशन को बताता है कि हाँ, आप दोनों मिल कर के एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और इसीलिए भी आपके साथ इनको जो है बात करना बहुत पसंद है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। ये आपसे बहुत बातें कर सकते हैं आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लड़ाई झगड़े हो जाए या अपना ज़िद पे अड़ जाए तो वो चीज़ अलग होती है। द लवर, सी आप खुद ही कार्ड्स देख लो, कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। प्यार ये करते हैं आपसे, बहुत करते हैं, जताते कम है, करते बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। फिज़िकली नीड है इनको अभी आपकी, जैसे कि होती है ना इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की, कभी कभी परेशान होता है तो एक हग अगर किसी की मिल जाए तो वो भी काफ़ी है, किसी थपकी भी मिल जाए ना तो वो भी काफ़ी है। तो लाइक वो वाला सपोर्ट ये हमेशा ज़िंदगी में चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो प्यार तो करते हैं ये, और बट ये वही है कि ये जताते नहीं। इनको ये कि अगर मैं जताऊंगा तो वो चीज़ मुझसे दूर हो जाएगी, तो मुझे ज़्यादा जताना नहीं है किसी भी चीज़ को कि भाई हाँ मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि वो दूर होती हैं चीज़ें।
तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में उसको क्लियर करना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। और आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत है बट आपको बताते ये बहुत कम है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं ये, ओके। सो ये है कि अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैंने इमोशंस बता दिए तो फिर वो चीज़ मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। ये इनका एक डर है मन में। और जिनको एंजल नंबर 1010 बहुत दिखता है उनके लिए रीडिंग होगी, बिकॉज मैंने अभी देखा कैमरे में तो मुझे एंजल नंबर 1010 नज़र आया। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन है वर्गो है, यहाँ पर लियो है, यहाँ पर जेमिनी है, और लिब्रा एंड एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ओके। वृषभ कन्या मकर राशि एंड मिथुन तुला कुंभ राशि और सिंह राशि, ये साइन मुझे दिखते हैं। अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 8, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, यस, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं, ओके। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फिर जनवरी, फरवरी और अगस्त, मई, जून, तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। नाउ मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़ क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपको ये इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, आप इस कनेक्शन में बहुत आगे तक जाना चाहते हो, आप इनका साथ चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। आप चाहते हो कि आपके लिए स्टैंड ले, आप चाहते हो कि आपके लिए लड़े, आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ खड़े रहें, आप चाहते हो कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाए। आप बहुत प्यार करते हो इनसे और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप इनके लिए, और आप हर हाल में इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अटक से गए हो आप, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। हो सकता है कि आप ये जो स्टक एनर्जी है या फिर ये जो कन्फ्यूज़न है ये आपको आपके पार्टनर की ही वजह से मिली है। आप थोड़ा सा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, मतलब कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो बट चाह करके भी कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसा कब होता है, जैसे मान लो कि आप इस कनेक्शन, आप उनसे बात करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया, ओके, ये हो सकता है। बट या फिर ये कि आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ करना चाहते हो बट आपके पार्टनर आपका साथ नहीं देते हैं। ये भी कि आपके पास प्लानिंग है, आइडियाज़ है कि ऐसे ऐसे हम करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, बट वही रेडी नहीं होते या फिर उनकी तरफ से 100% आपको साथ नहीं मिल पाता। या फिर आप क्लियरिटी चाहते हो कि भाई क्या है तुम्हारे दिमाग में, बट वो नहीं देते, तो इस वजह से भी आप कंफ्यूज रहते हो और स्टक रहते हो। आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। सो वही चीज़ है, स्टक एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द फूल। कई बारी बहुत इंतज़ार आप उनका करते हो, कई बारी आपके दिमाग में आता है कि मैं खुद ही जा कर के बात कर लूँ, बट फिर ये होता है कि नहीं, मैं हर बार जाती हूँ, इस बारी वो खुद से आए। मतलब कई बारी आपका मन करता है कि मैं जाऊँ बात करूँ, बट जिस तरीके से जाते हो उसी तरीके से वापस आ जाते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कोशिश भी की हो लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, वहाँ से कोई अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता, तो आपको फिर से लौटना ही पड़ता है। तो आप कंफ्यूज हो इस वजह से भी कि इस बारी मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं करने की कोशिश करूँ बात या ना करूँ, क्या करूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता है। कभी मन करता है कि मैं इस कनेक्शन को सरेंडर कर दूँ, कभी मन करता है कि मैं खुद से जा कर के बात करके देखती हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको क्लियरिटी चाहिए, इस वजह से आप इतना परेशान हो। आप थोड़े से परेशान हो, आपकी रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ एक बेचैनी है, आप थोड़े से परेशान हो, आप क्लियरिटी चाहते हो, आप जल्द से जल्द, आप जल्दबाजी कर रहे हो कि आप जल्द से जल्द क्लियरिटी चाहते हो, जवाब चाहते हो, बेचैनी है। बट मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा
ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सब्र होना तो चीज़ें अच्छी होती है और सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा सब्र करो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जल्दबाजी में तो फिर वही आप कोई ना कोई डिसीज़न ले लोगे कि भाई मैं चलती हूँ, मैं करती हूँ, बाहर जा कर के आप करोगे, नहीं रिप्लाई मिलेगा फिर। तो बात वही है कि थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आपने जितने एफर्ट डालने थे आपने डाले ना डाले हो तो जाओ आराम से करो, लेकिन आपने बहुत एफर्ट डाले ना, तो अब बारी है ना उनकी। अगर उनको भी रिलेशनशिप चाहिए होगा तो वो खुद से भी तो आएंगे ना, तो फिर वो उस चीज़ का इंतज़ार करो। ओके, तो यही है यहाँ पर कि थोड़ा सा सब्र रखो। एंड आप जो कंफ्यूज हो कि सरेंडर करो कि जाऊँ, उससे दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है कि आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, उनके ऊपर छोड़ो, उनके हाथों में छोड़ो, उनको करने दो जो करे, क्योंकि वो जो करेंगे ना वो सबसे बेस्ट करेंगे, हम उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को उनके हाथों में छोड़ो। नाउ और देखते हैं हम, और कार्ड्स देखेंगे। वेट, यहाँ से देखते हैं। इन्फैचुएशन एंड फ्लर्ट। हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये आदत है जो कि मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, किसी के भी साथ कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको पता चलती है तो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है अंदर ही अंदर। और हो सकता है कि रिसेंटली आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद में आप और ज़्यादा परेशान हो गए, आप उसके बाद में और ज़्यादा आप लो एनर्जी में चले गए, बिकॉज़ आपको ये नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई इंसान अगर किसी से बहुत प्यार करता है ना, तो ऑफकोर्स उसको जेलसी होती है, ऑफकोर्स उसको तकलीफ़ होती है जब वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखे। तो वो कहीं ना कहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली शायद आपने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो। सेकंड चांस, न्यू बिगनिंग, एंड हो सकता है कि यही गलती हो आपके पार्टनर की और इसी वजह से शायद आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हुई हैं और या बात होनी बंद हुई है। तो आपके पार्टनर एक दूसरा चांस चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और एक मौका चाहते हैं कि इनको एक मौका और दिया जाए, सेकंड चांस और दिया जाए इनको अपनी गलतियां सुधारने का। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम आई हो। प्रपोजिंग, ओके। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर, पहला तो मैसेज ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी तीसरे के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवाएं, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, बट अब आपके पार्टनर जो है कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, और एक नए तरीके से कोई चीज़ शुरू करना जो होता है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, कुछ नया शुरू करना, वो यहाँ पर नज़र आता है मुझे। मेजर चेंज, हेल्दी सेक्सुअलिटी, ओके। आपको चेंज देखने को मिलेगा और वो चेंज ये होगा कि ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बोलते थे ना कभी आपसे, तो अभी आपको इनके इमोशंस सुनने को मिलेंगे कि आखिर ये क्या फील करते हैं, आखिर इनका नज़रिया क्या है, इनका सोचना क्या है आपके लिए, तो वो चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक अ ब्रेक, एंड यहाँ पर है सेल्फ लव। एंड यहाँ पर जो है यही चीज़ है कि सबसे पहले कि आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। थोड़ा सा पता है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या मिल रही है
कि इस कनेक्शन में ना जितना आप ध्यान दोगे या फिर जितना इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव होगे ना, ये कनेक्शन आपको उतना रुलाएगा। ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है। मतलब आप जितना इस कनेक्शन को लाइटली छोड़ोगे ना, उतना ये ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप जितना ध्यान दोगे उतना ये कनेक्शन आपको रुलाने वाला है। मतलब कि लाइक अपने पार्टनर को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो आप, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है कि अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो, तो ये कनेक्शन सही रहेगा। तो आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि हाँ चलो ठीक है। और जितना आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, जितनी आप अटैचमेंट दिखाओगे ना, उतना ये रुलाएगा। क्योंकि मुझे कुछ उस तरीके का दिख रहा है ये कनेक्शन, क्योंकि आपके पार्टनर का कुछ मुझे वैसा ही दिख रहा है कि इनको ना कोई चीज़ ईजी से मिल रही होती है ना, तो ये उसकी कदर छोड़ देते हैं। और जो चीज़ नहीं मिल रही होती ना, उसके पीछे भागते हैं। इनकी मेन दिक्कत ये है, ये जब तक किसी चीज़ के पीछे भागेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती, और जब मिल जाएगी तो फिर उसके पीछे भागना बंद कर देंगे। तो इनके लिए मुश्किल बनो आप, ताकि ये एफर्ट डालें। ओके, अगर आप चाहते हो ना कि ये जैसे है वैसा बना रहे कनेक्शन, अच्छा बना रहे कनेक्शन, तो भाई आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा, आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, अगर आप भावनाओं में बह जाओगे और सारे खोल के रख दोगे ना, तो फिर ये नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं चलने वाला। फिर ये आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ओके, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि आपकी इनसे कब तक बात हो सकती है। 3 कार्ड्स निकालूंगी, एक कार्ड चूज़ कर लेना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। बाबा का मैसेज भी मैं ले लेती हूँ साथ ही के साथ। चलें जी, बाबा का मैसेज भी ले लेंगे आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कब तक अपने पार्टनर से बात हो जाएगी और बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपकी 9 से 10 दिन के अंदर इनसे बात हो जाएगी। और यस, इमोशंस देखने को मिलेंगे आपको इनके, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। मतलब ये आपको थोड़ा, आपको इनकी बातें सुन करके थोड़ा स्पेशल फील होगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बातचीत अच्छी रहेगी आपकी। यू आर सेम एज मी। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई अपने आप को ना अकेला समझना बंद करो। मतलब कई बार हमारी एनर्जी सी हो जाती है ना कि हम जो ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में दुख के अलावा, बोरियत के अलावा कुछ नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता। पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है कि सब धोखा दे करके जाते हैं, चीट करके जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। जिनका कोई नहीं होता ना, उनका भगवान होता है। और जिनका भगवान होता है ना, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है वही आपके साथ है, तो फिर आपको किसके साथ की ज़रूरत है। तो बात यहाँ पर यही है कि आप भरोसा रखो अपने भगवान के ऊपर कि वो जो भी कर रहे हैं ना आपके लिए, वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। सो बिलीव, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि भाई मैं अकेली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं कर रहा है, किसी से शेयर नहीं कर सकते अपनी बातों को, तो आप भगवान से बातें शेयर करो, उनसे बातें करना शुरू करो, उनका नाम लेना शुरू करो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। एंड मैं यही बोलूँगी कि जो हमें भारी दुनिया के पीछे भाग रहे ना, इनके पीछे भागने से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बट हाँ, हम उस ऊपर वाले के पीछे भागेंगे ना, तो वो ज़रूर हमें ये पूरी दुनिया हमारे कदमों में ला के रख देगा। तो बस यही चीज़ रखो कि हमें जो है मेन इंसान को पकड़ना है, इंसान नहीं, मेन चीज़ को पकड़ना है हमें, जो ये पूरी सृष्टि को चला रहा है। हमें उसी को अपना बनाना है। जब हम उसको अपना बना लेंगे तो दुनिया तो फिर हमारी है ही है। ओके, तो उस चीज़ पर ध्यान दो। नाउ पाइल नंबर 2 आपका देखते हैं, आपकी कब तक बात होगी।
ओके 3 से 4 दिन में आपकी इनसे बात हो सकती है और कुछ लोगों के लिए 3 से 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 हफ्तों के अंदर यानी कि 1 मंथ या फिर 3 से 4 दिन के अंदर भी आपकी इनसे बात हो सकती है और किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है। या मेडिटेशन करने को कह रहे हैं बाबा आपको। पाइल नंबर 2, मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे। आप मंत्रा चैंट कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो और आप मेडिटेशन कर सकते हो। बिकॉज ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी करो, ये आपके लिए अच्छा है। ओके, शायद बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। पाइल नंबर 2, बहुत सारे सवाल, मतलब कि हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल चलता रहता है, आपको जवाब चाहिए होता है। सारे जवाब आप ही के पास है, बट आपका दिमाग, आपका मन अभी उतना शांत नहीं है कि वो आपको जवाब दे सके। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। वो कर सकते हो, वो कर लो, चैंट कर लो। अदरवाइज़ जब हम किसी एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो भी हमारा दिमाग शांत होता है। या फिर प्रे करा करो, ठीक है। ये करो, मतलब दिमाग को शांत करो अपने को, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ पाइल नंबर 3, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है पाइल नंबर 3 आपके लिए। सो आपकी इनसे कब तक बात हो सकती है? अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी पाइल नंबर 3 कि आपकी इनसे 1 से 2 दिन के अंदर बात हो सकती है या 1 वीक। ओके, ये मुझे ये दिख रहा है। और आपकी जब इनसे बात होगी ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बड़ा अच्छा फील होने वाला है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये मुझे दिख रहा है इनसे बात करने के बाद में। लाइक आपको जो है खुशी होगी, मतलब आप जो सब्र कर रहे हो ना, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, सब्र कर रहे हो, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो ना, आपको ये फील होगा कि अरे हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। ऐसा कुछ आपको वहाँ से सुनने को मिल सकता है, जिसके बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपके लिए कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके बाद में आपको ये फील होगा कि अच्छा हुआ मैंने सब्र किया। नहीं करती तो ये सब नहीं सुनने को मिलता इतना अच्छा सा, ठीक है। शिव शक्ति, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में रखो। ना तो प्रैक्टिकली सोचना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचना है, ठीक है। आपने जो है बैलेंस में रह कर के सोचना है। मीन्स शांत रखना है अपने आप को, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। ना देखो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ना तो रोना किसी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, मतलब ना तो ईगो दिखाना, ना अकड़ दिखाना। बस अपना नॉर्मल रहो, शांत बस, ठीक है। ना तो ज़्यादा हमें गुरूर हो रहा है, ना हमें ज़्यादा दुख हो रहा है, ना हम बिल्कुल बेवकूफ़ बन गए और ना हम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए। हम बस नॉर्मल हैं। ऑलराइट, एक हल्की सी मुस्कान है चेहरे पर, हम नॉर्मल, ऐसी एनर्जी में रहो कि ना तो कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ना खुशी दे रही है। उस एनर्जी में अपने आप को रखने की कोशिश करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।